हमने अभी तक क्या है 2 टॉपिक पे चर्चा कर ली थी। तो ये इस पहले वाले वीडियो का पार्ट 2 है ये। तो हम थर्ड टॉपिक अपना आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर जैसे आप घर में राशन आता है, चावल दाल वगैरह आप रखती हैं कंटेनर में भर के, तो अक्सर देखती हैं अगर बहुत दिन आपने उसको यूज़ नहीं किया, वो रखा रह जाता है, तो क्या होता है उसमें छोटे छोटे से कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको हम कैसे दूर करेंगे, बेसिकली हम आज इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप चावल दाल या जिस भी कंटेनर में आप भर के रखते हैं उसमें आप पूजा करते हैं, पूजा घर में आपके अगरबत्ती का पैकेट होगा ही, धूप बत्ती का, क्योंकि पूजा तो हर किसी के घर में होती है, ठीक है। वो तो और हर कोई जो है अगरबत्ती धूपबत्ती का यूज़ करता है, तो उसके जो खाली पैकेट होते हैं, खाली रैपर होते हैं, आप उन कंटेनर्स में डाल दीजिए। अगर आपके पास कोई गोली या कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है मेडिसिन उसको रोकने के लिए, तो आप उसमें डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके चावल दाल या आपके उसमें कोई भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। एंड फोर्थ टिप इज़, अगर आपके फ्रिज में जैसे आपने बहुत सारे फ्रूट्स रख दिए या रात को आपने डिनर किया, कुछ सब्जी वगैरह थोड़ी सी बचती है आपने उसमें रख दिया, तो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा स्मेल आने लगता है फ्रिज में, बहुत ही ज़्यादा मैसी टाइप फील होता है। जब आप फ्रिज खोलते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती है। तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? अगर आप मान लीजिए वर्किंग लेडी हैं, जॉब करती हैं, 9 to 5 ऑफिस में रहती हैं, देन अपने घर में आती हैं, आपको एक ही दिन संडे मिलता है, उस दिन आप इतनी एक्टिव नहीं है कि आप पूरे घर की क्लीनिंग भी कर सको, प्लस अपने हर काम आप कर सको, बच्चों को भी अटेंड कर सको। देन एक आपके लिए बहुत अच्छा मेरे पास टिप्स है। आप अपने फ्रिज में जो खाने का सोडा होता है, सोडा थोड़ा सा किसी कटोरी में किसी भी चीज़ में करके आप थोड़ा सा फ्रिज में रख दीजिए। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप जब भी फ्रिज खोलोगे ना, आपको एकदम फ्रेश फील होगा। कोई भी आपने जो भी रखा है उसमें फ्रूट है, फूड है, जो भी है, एनीथिंग, तो आपको कोई भी स्मेल नहीं आएगी। एंड फिफ्थ वन इज़, बहुत सारी लेडीज़ हैं, क्या होता है बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी रहती हैं, अगर थोड़ा सा भी उनको स्वेटिंग हुई, कुछ भी हुआ, वो तुरंत नहा लेती हैं, बहुत ही फ्रेश रहती हैं। फिर भी उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, उनकी स्वेटिंग में क्या होती है, बहुत ही बैड स्मेल आती है। मतलब ये सच एक्चुअली ये सबके साथ नहीं होता है। बहुत लोग को बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होगी, पसीना होगा गर्मी में, बट उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उनके पसीने से कोई बदबू नहीं आएगी। बट कुछ लोग का, अब जो भी हो सिस्टम, एक्चुअली मैं बायोलॉजी या मैं क्या बोलते हैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, इतना डीप में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, बट आई कैन टेल द सॉल्यूशन जो कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है या मैंने कहीं पढ़ा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी नहाने जाते हो, जब भी आप बाथ के लिए जाते हो वॉशरूम में, तो आप जो भी वाटर यूज़ करते हो नहाने के लिए, तो आप उस पानी में एक नींबू लीजिए, उसको आधा कट करिए और उस पानी में नींबू की कुछ बूंदें आप डाल दीजिए और फिर उस पानी से आप नहा लीजिए। और यकीन मानिए, आप पूरे दिन कितना भी हार्ड वर्क करें, कितना भी काम करें, जो भी करें, आपको कितनी भी गर्मी में रहना पड़े, आपको कितनी भी स्वेटिंग हो, बट आपकी पसीने से बदबू नहीं आएगी। तो अगर आप ये यूज़ करते हैं, आपको इससे कुछ फ़ायदा दिखता है, तो मुझे थैंक्स ज़रूर बोलिएगा कमेंट में। एंड प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा मुझको कॉन्फिडेंस दीजिए, थोड़ा सा मुझको हिम्मत दीजिए कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। ये मैं हार्डली रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज़। सो माय सिक्स्थ पॉइंट इज़, जब भी आप, बहुत लोगों को क्या कहते हैं, जो गोभी होता है, गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद होती है, स्पेशली कॉलीफ्लावर। देखिए 3 टाइप ऑफ गोभीज़
होती हैं, सबको पता है। फर्स्ट वन इज़ कॉलीफ्लावर, सेकेंड वन इज़ कैबेज, थर्ड वन इज़ ब्रोकली। सो व्हाट इज़ कॉलीफ्लावर? कॉलीफ्लावर इज़ फूल गोभी, कैबेज इज़ पत्ता गोभी, एंड ब्रोकली गांठ गोभी, दैट जो कि हम लोग यहाँ पे अभी इंडिया में बहुत सारा ऐसा वो है, क्या बोलते हैं, ये मेरी आदत है बोलने की, क्या बोलते हैं, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट, इग्नोर। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्रोकली नहीं अवेलेबल हो पाती है, बिकॉज ब्रोकली इज़ अ वेरी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं कह सकते हैं, बट गाँव की मार्केट में अभी ये अवेलेबल नहीं है। शहरों में मॉल वगैरह में या जो अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे ये सारे सब्जियाँ, वेजिटेबल्स आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। बहुत सारे टाइप होते हैं सैलेड के, जो कि हम लोग अभी अपने नियर मार्केट में या टाउन, या आप किसी गांव से, विलेज से बिलोंग करते हैं, या आप किसी छोटे शहर से हैं, तो वहाँ पे सारी सब्जियां अभी नहीं उगाई जाती हैं, नहीं मिल पाती हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं कॉलीफ्लावर के बारे में, दैट इज़ फूल गोभी, जो कि हर किसी को बहुत ही आसानी से आप घर पे उगा सकते हैं, आप मार्केट से ला सकते हैं, उसको बना के खा भी सकते हैं। सो आज मैं आपको उसके बारे में बहुत एक अच्छी बात बताने वाली हूँ। बहुत लोगों को गोभी खाना बहुत पसंद है, मेरे घर में तो बहुत पसंद है भाई। गोभी, आलू, टमाटर की सब्ज़ी किसको नहीं पसंद होती है। मैं थोड़ा फूडी टाइप वाली हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ देख के भी आप आइडिया लगा सकते हैं। मुझे खाना बहुत पसंद है, मुझे खिलाना बहुत पसंद है। तो अगर आप फूल गोभी की सब्ज़ी बना रही हैं तो आप क्या कहते हैं, अगर फूल गोभी हम सब्ज़ी के साथ डाल देते हैं, वो एकदम मेल्ट हो जाती है। फिर अगर बाद में सब्ज़ी खाने जब बैठते हैं तो फूल गोभी कहाँ गई, आलू कहाँ गया, कुछ दिखता नहीं है। सो ऐसा ना हो, इसलिए आप एक काम कर सकती हैं। आप पहले ऑयल डालिए पैन में, उसमें थोड़ी सी चुटकी सी हींग डाल दीजिए। हींग डालने के बाद क्या बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है आइसोफेटिडा, आई थिंक कुछ ऐसा ही है, मैं उसको सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो हींग चुटकी भर डाल दीजिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे मतलब अगर आप खाना खाते हैं, अगर उसमें हींग है खाने में, तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको गैस नहीं होगी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। और इसलिए हमको अपने खाने में थोड़ा सा हींग का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो आप गोभी को जब भी फ्राई करते हैं उसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे तो आपकी गोभी काफ़ी कुरकुरी, काफ़ी भुनी हुई होगी, और जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम होगी। और आप मुझको कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलेंगी जब भी आप अपने हस्बैंड को गोभी खिलाएंगी। सो आप ये ट्रिक मेरा ज़रूर यूज़ करिएगा। एंड सेकेंड वन इज़, बहुत सारे लोगों को गोभी पराठा खाने का बहुत शौक़ है, आलू पराठा खाने का बहुत शौक़ है, मीन्स स्टफ पराठा खाने का बहुत शौक़ है। तो जब भी आप पराठे में पराठा बनाने के लिए जो स्टफिंग प्रिपेयर करती हैं, इट में भी आलू का भी हो सकता है, ये गोभी का भी हो सकता है, एनीथिंग। सो आप उसमें क्या करती हैं, अगर आप बनाती हैं, आटे में भरती हैं, फिर वो ख़राब हो जाता है, आप उसको अच्छे शेप में बेल नहीं पाती हैं। ये प्रॉब्लम बहुत से लोग के साथ होता है। उसका रीज़न ये है, अगर आप आलू पराठे बना रही हैं तो आलू को पहले से बॉईल कर लीजिए, उसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, उसके बाद आप उसका मिक्सचर बनाइए, स्टफ बनाइए, फिर आप उसको डो में फिल कीजिए, आपका पराठा एकदम क्रिस्पी क्रंची बनेगा। और अगर आप जब भी गोभी पराठा बनाने चलती हैं तो जो भी आप गोभी का मिक्सचर तैयार करती हैं पराठे में डो में फिल करने के लिए, उसमें आप पहले से अगर नमक डाल दोगे देन आपका पराठा एकदम स्पॉइल हो जाएगा, पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, आप उसको नहीं अच्छे से कुक कर सकते हो। बट अगर जब भी आप उसको बनाने चलते हो, अगर उसी टाइम 1 सेकेंड पहले आप उसमें नमक ऐड करते हो, देन आप उसको तुरंत बना लेते हो, तो आपका पराठा बहुत ही क्रिस्पी क्रंची, बहुत ही लाजवाब बनेगा। सो मैंने अपने 7 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं जिस पे मुझे आपको टिप्स देनी थी।
अगर आपको मेरे बताए हुए टिप्स ट्रिक्स अच्छे लगते हैं, यूज़फुल लगते हैं, कमेंट में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ वर्ल्ड ऑफ मदर। अब मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करने जा रही हूँ, तो उसी के साथ कुछ लाइनें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। सुनिएगा। अंदाजे से मत नापिए किसी की हस्ती को, अंदाजे से मत नापिए किसी की भी हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। एंड सेकेंड वन इज, खुला मत छोड़िए अपनी ज़िंदगी की किताब को, खुला मत छोड़िए अपनी ज़िंदगी की किताब को, बिगाड़ देंगे जमाने वाले आपके हर सुनहरे ख्वाब को। मेरी लाइनों पे गौर कीजिएगा, अपने लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उस पर कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है तो आपके भले के लिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके इन लॉज हों, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपको कुछ भी बोलता है तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए और अपनी कमियों को दूर कीजिए, क्योंकि आपके बारे में ख़राब अगर कोई बोलता है तो वो आपका सच्चा दोस्त है, वो आपके लाइफ से कमियों को दूर करना चाहता है। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, प्लस उसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।